मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, एक सुदूर गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोगों ने शापित हवेली का नाम दिया था। कहा जाता था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति बसती है जो हर उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है जो उसकी दहलीज पर कदम रखता है। एक दिन रौनक और उसका परिवार एक रहस्यमयी मणि की तलाश में उस हवेली पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे भयानक और जानलेवा परीक्षा बनने वाली थी। हवेली की दीवारें खून से सनी थीं, चीखती आत्माएं और एक डायन की काली छाया हर ओर फैली हुई थी। लेकिन मणि सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, वह शक्ति और शाप का प्रतीक थी जो उन्हें मृत्यु और जीवन के बीच एक अनसुलझे युद्ध में खींच लाई। क्या वे उस शापित शक्ति को हरा पाएंगे या हवेली हमेशा के लिए उनके जीवन को निगल लेगी? ये कहानी है साहस, बलिदान और अदृश्य शक्ति के खौफनाक रहस्यों की। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के इस छोटे से गांव में सालों से एक कहानी चली आ रही थी। एक पुरानी हवेली जो गांव के किनारे एक वीरान टीले पर स्थित थी, हर किसी के दिल में खौफ का एक अजीब सा एहसास जगाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में भूतों का बसेरा है और एक खतरनाक डायन का साया वहां मंडराता है। अक्सर लोग वहां जाने का साहस नहीं करते थे और बड़े लोग भी उस हवेली के पास से गुजरने से बचते थे। माना जाता था कि उस हवेली के पास जाने वाले कई लोगों का अता पता नहीं चला और इस वजह से गांव वालों ने उसे भूतिया हवेली का नाम दे दिया था। इस भयावह इतिहास से अनजान गांव में रहने आया एक नया परिवार इस रहस्य से अछूता था। परिवार के दो छोटे बच्चे रौनक और जिया हमेशा गांव के आसपास के जंगलों में खेलते थे। उस सुनसान हवेली की कहानियां सुनकर उनके मन में अजीब सा रोमांच पैदा हुआ। एक शाम खेल खेल में उनके कुछ दोस्त भी हवेली के बारे में कहानियां सुनाने लगे। उनकी आंखों में डर और रहस्य था और उनकी बातें सुनकर रौनक और जिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन उनके भीतर एक अजीब जिज्ञासा ने जन्म ले लिया। रात होते ही दोनों ने हवेली के करीब जाकर देखने का फैसला किया। उनके मन में थोड़ा डर तो था, लेकिन उस डर के साथ रोमांच और कुछ जानने की इच्छा ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। दोनों बच्चों ने सावधानी से हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली तक पहुंचने का रास्ता बेहद डरावना और पेड़ों से घिरा हुआ था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उनकी हड्डियों तक को कंपा देने वाला था। हवेली की दीवारें टूट फूट चुकी थीं और उसके अंदर से घने अंधेरे की परत बाहर निकल रही थी। अचानक हवेली के किसी कोने से एक धीमी खौफनाक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। दोनों बच्चे ठिठक गए और अपनी सांसें थामे खड़े रहे। उनके रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अंदर आने का इशारा कर रहा हो। उस रहस्यमय माहौल में दोनों एक अजीब से डरावने आकर्षण से बंधे हुए थे। जैसे ही उन्होंने कदम पीछे खींचने का सोचा, अचानक हवेली के दरवाजे से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दोनों ने चौंक कर उस ओर देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के पीछे से जैसे किसी ने गहरी डरावनी आवाज में उन्हें पुकारा। घबराकर दोनों बच्चे अपने घर की ओर भागे। हवेली के पास उस रात का खौफनाक अनुभव रौनक और जिया के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। घर लौटने के बाद भी उनके दिलों में अजीब सा डर बसा हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने माता पिता से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। घर में चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। जिया तो किसी तरह खुद को संभालकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रौनक बार बार करवट बदलता और उस रात की घटनाएं याद करके सहम जाता।
जैसे ही आधी रात बीती, अचानक रौनक की आंखें खुली। उसे लगा कि कमरे में कोई है। कमरे की ठंडी हवा उसे किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास करा रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके करीब आ रहा हो। उसने अपनी आंखें मिचमिचाईं और देखा कि खिड़की के बाहर कोई अजीब सी परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी और उसके हाथ आगे की ओर खींच रहे थे, मानो किसी को बुलाने या पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। रौनक की सांसें तेज हो गईं, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके कानों में धीमी धीमी सरसराहट कर रहा हो। उसकी आंखों के सामने अजीबोगरीब दृश्य आने लगे। वह खौफनाक चेहरा, लहराते बाल और जलती हुई लाल आंखें जो हवेली में देखी थीं, अचानक उसके सामने आ गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वह परछाई अब उसके बहुत करीब है और उसके चेहरे को छूने वाली है। वह डर के मारे बिस्तर में सिकुड़ गया, लेकिन कुछ पल बाद वह परछाई गायब हो गई। पर उसकी आंखों में डर अब भी था। जैसे ही उसने सांसें संभाली, उसे घुटन महसूस होने लगी। रात भर रौनक को चैन से नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तब तक उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। उसकी मां ने उसे अजीब हालत में देखा और घबराकर उसे उठाया, पर रौनक की आंखों में खौफ और चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। उसने मां को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ सूख चुके थे, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। मां उसे तुरंत गांव के डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर कहा कि उसे कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि किसी मनोवैज्ञानिक डर ने जकड़ लिया है। धीरे धीरे रौनक की हालत और बिगड़ने लगी। वह कई बार आधी रात को अचानक जाग उठता और चिल्लाने लगता कि कोई उसे बुला रहा है, उसकी ओर खींच रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसके परिवार को बेहद अजीब और डरावनी लग रही थी। कई बार तो वह अपनी बहन जिया को भी पहचानने से इनकार कर देता और किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगा। उसकी हरकतें दिन ब दिन डरावनी होती जा रही थीं और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, रौनक का यह बदलता हुआ व्यवहार पूरे परिवार को अंदर से तोड़ने लगा। पड़ोस के लोग भी अब बातें करने लगे थे कि शायद रौनक पर किसी बुरी आत्मा का साया है। परिवार के लिए यह बातें सुनना मुश्किल हो गया था, पर सच्चाई यही थी कि अब वह मासूम बच्चा नहीं रहा था। एक रात जब पूरे घर में सन्नाटा था, उसकी मां ने देखा कि रौनक अपने कमरे में नहीं है। घर के बाहर जाते ही उन्होंने उसे गली में खड़ा पाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और उसकी आंखें जैसे शून्य में देख रही थीं। मां के बुलाने पर भी वह उनकी ओर नहीं मुड़ा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। रौनक के इस अजीब व्यवहार ने पूरे परिवार को गहरे डर में डाल दिया था। यह सोचकर परिवार के सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। हर कोई अजीब सी बेचैनी और डर से घिरा हुआ था, जैसे उनके चारों ओर किसी अनजान शक्ति का घेरा बन गया हो। रौनक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे गहरी कालिमा ने उसे और भी अजीब बना दिया था। उसके माता पिता ने कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहा था। हर डॉक्टर कहता कि रौनक के भीतर जैसे कोई गहरा भय छुपा हुआ है, जिसे दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। परिवार चिंता में डूबा रहता था, खासकर उसकी मां, जो अपने बेटे के इस अनजाने डर को देखकर बेहद दुखी और बेचैन थी। दिन रात वह सोचती रहती कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे रौनक की यह हालत हो गई। एक दिन रौनक की मां ने अचानक उसे बड़बड़ाते हुए सुना। उसने सुना कि रौनक बार बार हवेली के बारे में कुछ कह रहा था। वह बार बार कह रहा था, वह मुझे बुला रही है, मुझे छोड़ दो। उसकी मां घबरा गई और तुरंत उसे झकझोर कर जगाया। रौनक ने एक पल के लिए अपनी मां की ओर देखा, फिर जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो, वह तुरंत दूर हट गया और बिस्तर के कोने में दुबक गया। उसकी मां ने उसके डर को महसूस किया और उसे कलेजे से लगा लिया, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या वाकई हवेली के पास जाने के बाद ही रौनक की यह हालत हुई थी? इस घटना के बाद रौनक की मां ने अपने पति से बात की और हवेली का जिक्र किया। वह जानना चाहती थी कि क्या हवेली में जाने के बाद ही उनके बेटे की हालत बिगड़ी है। हालांकि
शुरुआत में रौनक के पिता ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन रौनक की हालत को देखते हुए अब वह भी चिंतित हो गए थे। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे गांव के पुजारी से मिलेंगे और उस हवेली के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आखिरकार गांव में उस रहस्यमयी हवेली के बारे में सभी जानते थे और केवल पुजारी ही इस रहस्य का कोई हल बता सकते थे। अगले दिन रौनक के माता पिता जिया को साथ लेकर गांव के बूढ़े पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने उन्हें गंभीरता से सुना और फिर उनकी तरफ गहरी नजर से देखते हुए कहा, उस हवेली में कदम रखकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। वह हवेली कोई आम जगह नहीं है, वह एक भयानक शक्ति से अभिशप्त है, जहां एक खतरनाक डायन का साया है। वर्षों पहले वहां एक औरत मारी गई थी, जिसे गांव वालों ने डायन करार दिया था। कहते हैं उस औरत ने मरते समय कसम खाई थी कि वह कभी इस जगह को नहीं छोड़ेगी। उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है और जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी सुरक्षित वापस नहीं आता। पुजारी की बातें सुनकर रौनक के माता पिता कांप उठे। पुजारी ने आगे बताया, इस डायन की आत्मा को कोई भी रोक नहीं सकता सिवाय एक विशेष जादुई मणि के। इस मणि का प्रयोग यदि सही समय पर किया जाए तो डायन की शक्तियां कमजोर पड़ सकती हैं, लेकिन यह मणि ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसे खोजने के लिए एक कठिन और डरावना सफर तय करना पड़ता है। पुजारी ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे इस मणि को पाना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी हिम्मत जुटानी होगी, क्योंकि उस रास्ते पर कई भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। रौनक के माता पिता पुजारी की बातों को सुनकर सोच में पड़ गए। एक ओर तो उन्हें अपने बेटे की जान की चिंता थी और दूसरी ओर इस खतरनाक सफर का डर। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि वे मणि की खोज में जाएंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। पुजारी ने उन्हें एक प्राचीन मानचित्र सौंपा, जिस पर मणि का स्थान अंकित था। मानचित्र देखकर वे समझ गए कि यह सफर आसान नहीं होगा। पुरानी धुंधली लकीरों से भरे उस मानचित्र में कई खतरनाक मोड़ और रहस्यमय संकेत भी बने हुए थे, जो किसी जादुई यात्रा का एहसास करा रहे थे। घर लौटते समय रौनक की मां ने मन ही मन ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपने बेटे को इस अभिशाप से मुक्त करवाएंगी। उस रात परिवार ने मणि को पाने की योजना बनाई। वे जानते थे कि इस सफर में कई खतरों का सामना करना पड़ेगा, पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगले दिन रौनक के माता पिता और बहन जिया ने उस रहस्यमयी मणि की खोज में निकलने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल के रास्तों से गुजरते गए, हर कदम पर खौफ और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। चारों ओर घना सन्नाटा था। केवल पक्षियों की डरावनी चीखें और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। घनी झाड़ियों और पेड़ों से भरा जंगल जैसे उनकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा था। रास्ते में वे पुजारी द्वारा बताए गए एक छोटे मंदिर पर रुके। वहां के बुजुर्ग साधु ने उन्हें देखकर कहा, यह जंगल और इस हवेली का शाप सदियों पुराना है। यहां से गुजरने वाले अक्सर इस काले जादू का शिकार बन जाते हैं। उस साधु ने आगे कहा, उस डायन का क्रोध और बदले की आग इतनी गहरी है कि आज भी उसकी आत्मा हर उस इंसान की तलाश में रहती है जिसने उसकी मौत के समय उसके साथ अन्याय किया था। रौनक की मां ने बेचैनी से उस साधु की बातें सुनी और अपने बेटे के चेहरे की चिंता और गहरी हो गई। साधु ने उन्हें डायन के बारे में विस्तार से बताया। वर्षों पहले उस हवेली में एक खूबसूरत और रहस्यमय महिला निवास करती थी। गांव वाले उसे शांति और सुकून का प्रतीक मानते थे। लोग उसे अक्सर पूजा करने के लिए मंदिर जाते हुए देखते थे और उसके बारे में तरह तरह की कहानियां बनाते थे। लेकिन अचानक एक दिन गांव के कुछ लोगों को उसके घर से अजीब आवाजें और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव में अंधविश्वास का माहौल था और लोग उसकी शक्तियों से डरने लगे। उन्होंने बिना किसी प्रमाण के उसे डायन मान लिया। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और उसे मारने की साजिश रची। वह महिला इस अन्याय से भागने की कोशिश करती रही, लेकिन गांव के लोग उसे नहीं बख्शे। एक काली रात, जब आसमान में काले बादल थे और बिजली कड़क रही थी, गांव वालों ने उसे पकड़कर हवेली के ठीक सामने जलाकर मार डाला।
मरते समय उसकी चीख ने आसमान को थर्रा दिया और उसने अपने ऊपर अत्याचार का बदला लेने की कसम खाई। उसने जलते हुए कहा, मेरी आत्मा इस जगह से कभी मुक्त नहीं होगी। जो भी यहाँ आएगा वह मेरे क्रोध का सामना करेगा। मैं हर उस इंसान का शिकार करूंगी जिसने मुझे डायन कहा। उस रात के बाद से हवेली एक अभिशाप बन गई और हर कोई उससे दूर रहने लगा। उसके जलने के बाद उसकी आत्मा ने हवेली को अपना निवास बना लिया। लोग कहते हैं कि वह अपनी आधी रात की भटकती चीख से गांव को डराने लगी। कई लोगों ने उसे अपनी खिड़की के बाहर देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। कुछ का कहना था कि उन्होंने उस डायन को लाल आंखों से झांकते हुए देखा और कुछ ने दावा किया कि हवेली के आसपास किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जमीन से उठा लिया और वापस फेंक दिया। धीरे धीरे उस डायन के बारे में और भी डरावनी बातें फैलने लगीं। कहते हैं जो भी उस हवेली के करीब गया उसे अजीबो गरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग अपने घर लौटकर पूरी तरह से बदल गए, जैसे उनकी आत्मा को किसी ने अपने शिकंजे में कस लिया हो, और कुछ कभी वापस नहीं लौटे। लोगों का मानना था कि उन लापता लोगों की आत्माएं भी अब उस डायन की कैद में हैं और हवेली के हर कोने में उनकी चीखें गूंजती रहती हैं। पुजारी और साधु ने रौनक के माता पिता को चेतावनी दी कि अगर वे उस डायन की शक्ति को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी जादुई मणि को पाना होगा। पर मणि पाना आसान नहीं था। वह मणि एक पुराने कुएं के पास छुपी थी, जहां जाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते थे। ये कुआं डायन के घर के पास ही था और इस मणि को पाने के लिए गहरे आत्मबल और हिम्मत की जरूरत थी। इस मणि की खोज के लिए परिवार को कई अनजाने खतरों का सामना करना पड़ सकता था। रौनक की मां का दिल भय से कांप रहा था, लेकिन बेटे की हालत को देखकर उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे इस मणि को जरूर प्राप्त करेंगे। रौनक के पिता भी इस शाप को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। एक अंधेरी रात में परिवार ने अपने सफर की तैयारी की। उन्हें इस बात का एहसास था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मणि की खोज में अगली रात परिवार ने हवेली के पास जाने का फैसला किया। हवेली के करीब आते ही वे अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगे। आसपास की हवा ठंडी और भारी थी, मानो पूरी हवेली किसी अदृश्य जाल में लिपटी हो। जैसे ही परिवार ने हवेली के करीब कदम बढ़ाए, वहां के वातावरण में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से एक नीली धुंधली रोशनी झांक रही थी और अचानक झाड़ियों के पीछे से एक सर्द हवा का झोंका आया, जिसमें किसी अनजानी शक्ति का स्पर्श था। रौनक की मां ने एक बार फिर घबराहट से बेटे की ओर देखा, जिसने सहमे हुए अपने माता पिता का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। डर के बावजूद वे धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, जो पूरी तरह से जंग खा चुका था। दरवाजे की लकड़ी में कई पुराने खून के धब्बे थे और उसकी दरारों से जैसे किसी की चीखें बाहर आने को बेताब थीं। रौनक के पिता ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। वह धीमे धीमे चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी दृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी हो। अंदर घुसते ही परिवार के चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हवेली की पुरानी दीवारों से ठंडी नमी की गंध आ रही थी। कमरे की दीवारों पर उकेरी हुई अजीब आकृतियां और चिन्ह उनके भय को और बढ़ा रहे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली के भीतर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनकी पीठ के पीछे धीरे धीरे चल रहा है, जैसे किसी ने हल्की सी सांस लेकर फुसफुसाया हो। हवेली के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। दीवारों पर काली स्याही से बने चित्रों में खून की लकीरों जैसी लाल धारियां बनी हुई थीं। उन चित्रों में जलती हुई औरतें, लटकी हुई आत्माएं और हवा में उड़े हुए कंकालों की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर चित्र कुछ कहना चाहता हो, कुछ छुपा हुआ सत्य उजागर करना चाहता हो। वे चित्र उस डायन की कहानी बयां कर रहे थे, जो मरते वक्त हवेली को अपनी शक्ति और आत्मा से अभिशप्त कर गई थी। आगे बढ़ते हुए परिवार ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक सुंदर रहस्यमय महिला को दिखाया गया था।
उसकी आंखें हरे रंग की थीं और उनमें एक गहरी नाराजगी झलक रही थी। तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वह जो मुझसे मिलने की हिम्मत करेगा उसकी आत्मा इसी हवेली में कैद होगी। यह पढ़कर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें धीरे धीरे उस महिला की भयावह शक्ति का एहसास होने लगा। इस बीच हवेली के कमरे के अंदर का तापमान एकदम से गिर गया और चारों ओर जैसे कोई अंधेरा छा गया। अचानक उन्हें एक तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी। रौनक ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी मां को भी महसूस हो रहा था कि जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो उन्हें लगातार देख रही है। तभी एक कमरे के कोने से नीली धुंध में लिपटी एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वह एक लंबी काया थी जिसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें लाल आभा से चमक रही थीं। उस आकृति की ओर देखते ही परिवार का खून जैसे जम सा गया। वे उस भूतिया आकृति को देखकर कांप उठे। उसकी खामोश नजरें उनमें अजीब सा भय पैदा कर रही थीं, जैसे वह उनका इंतजार कर रही हो। तभी वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम से हवेली की फर्श चरमरा रही थी, मानो पूरी हवेली इस अदृश्य ताकत के नियंत्रण में हो। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, पर दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति से खुद ही बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ने अचानक चीखते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? उसकी आवाज में एक ऐसा भयानक कंपन था जो सीधे आत्मा को छूकर डर पैदा कर रहा था। परिवार ने खुद को समझाते हुए कहा, हम सिर्फ मणि की तलाश में आए हैं ताकि अपने बेटे को उस शाप से मुक्त कर सकें। परंतु डायन की आत्मा उन पर हंसी और उसने कहा, इस मणि को पाना इतना आसान नहीं है। हर कदम पर मौत का साया है और अगर तुम इस मणि के पीछे आए हो तो तुम्हें मेरी कहानी का हर दर्द समझना होगा। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब उन्हें उस डायन की शापित आत्मा के रहस्यों से गुजरना था, उसके अतीत को जानना था और उसकी क्रूर शक्ति से सामना करना था ताकि उस मणि तक पहुंच सके जो उनके बेटे को बचा सकती थी। इस नए मोड़ ने उन्हें एक ऐसी यात्रा पर धकेल दिया जो मौत के कगार पर खड़ी थी। हवेली के भीतर घुसने के बाद अब परिवार के चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसरा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अगला कदम क्या हो, पर हर दरवाजे और दीवार से जैसे कोई आवाज उन्हें बुला रही थी। कमरे के एक कोने में जलती मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में वह भयावह महिला, वही डायन, धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर दर्द, क्रोध और तिरस्कार का भाव साफ झलक रहा था। उसने एक रहस्यमय और कर्कश आवाज में कहा, तुम मेरे क्षेत्र में आए हो और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो मणि तुम खोज रहे हो उसे पाने के लिए तुम्हें मेरी पीड़ा को समझना होगा। मेरी मृत्यु का हर क्षण तुम्हारे सामने सजीव होगा। उसकी बात खत्म होते ही चारों ओर का माहौल और ठंडा हो गया, जैसे हर ओर से अंधेरा उन्हें घेर रहा हो। परिवार के दिलों में डर और बेचैनी बढ़ गई, लेकिन मणि पाने की इच्छा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। तभी हवेली का फर्श हिलने लगा और परिवार को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें हवेली के नीचे की ओर खींच रहा हो। अचानक जमीन के नीचे का एक फर्श खुला और वे सभी सीढ़ियों से एक गहरे तहखाने में उतर गए। वहां अंधेरा और सर्दी इतनी तीव्र थी कि वे कांपने लगे। नीचे पहुंचते ही चारों ओर अजीबोगरीब चीखें गूंजने लगीं। दीवारों पर लगी मशालों की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां जंजीरों से जकड़ी हुई कई आत्माओं के धुंधले रूप लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। वे सब भूतियां छायाएं जैसे किसी यातना में बंधी हुई थीं और उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा का गहरा भाव था। तभी एक आत्मा ने कांपती आवाज में कहा, यहां आए हर व्यक्ति को उस डायन ने पकड़कर कैद कर लिया है। वह सभी को अपनी यातनाओं में शामिल कर लेती है। अगर तुम इस तहखाने से मणि को लेकर भागना चाहते हो तो तुम भी इस अभिशाप का शिकार बन जाओगे। यह सुनकर परिवार का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। वे समझ चुके थे कि अब यह सिर्फ मणि को पाने का खेल नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष था जिसमें उन्हें अपने साहस की परीक्षा देनी थी। अचानक
तहखाने की दीवार पर प्राचीन चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में डायन का भूतकाल चित्रित था। एक खूबसूरत महिला जो पहले गांव की पवित्र उपासिकाओं में रुचि रखती थी, ने काले जादू का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अपने चारों ओर एक अंधकारमय आभा बना ली थी। गांव वालों ने उसे अंधविश्वास की वजह से डायन मान लिया और उसे मारने की ठान ली। लेकिन मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह कभी चैन से नहीं मरेगी और जो भी इस हवेली में आएगा उसे अपने शाप का हिस्सा बना लेगी। परिवार की आंखों के सामने वह भयावह दृश्य जैसे सजीव हो उठा। उन्होंने देखा कि कैसे गांव के लोग डायन को घसीटते हुए हवेली तक लाए, उसके चारों ओर आग का घेरा बनाया और उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंज रही थीं, जैसे उसकी आत्मा खुद को इस पीड़ा से मुक्त नहीं कर पा रही थी। इस दृश्य को देखते ही परिवार के दिल में गहरी दया और डर का मिश्रण जाग उठा। उन्हें एहसास हुआ कि इस डायन का क्रोध और पीड़ा कितना पुराना और कितना गहरा था। जैसे ही यह दृश्य समाप्त हुआ, तहखाने की छत से एक लाल धुंध उभरने लगी और वह धीरे धीरे मणि का रूप लेने लगी। वह मणि चमकती हुई सी दिख रही थी, लेकिन उसकी चमक के भीतर भी कोई अजीब और रहस्यमय ताकत छिपी हुई थी। परिवार के पास एक ही विकल्प था, मणि को लेना और इस अंधेरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करना। रौनक के पिता ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और मणि को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनका हाथ मणि के करीब पहुंचा, पूरी हवेली में तेज भूकंप सा महसूस हुआ। दीवारों से अजीब सी चीखें आने लगीं और एक अदृश्य शक्ति ने उनके हाथ को पकड़ लिया। उस शक्ति ने उन्हें पीछे धकेलते हुए कहा, यह मणि सिर्फ मेरे साथियों के लिए है, तुम इसे नहीं छू सकते। परिवार की घबराहट और बढ़ गई। वे समझ चुके थे कि डायन की शक्ति इतनी भयानक है कि उससे लड़ना असंभव है, पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे जानते थे कि अगर वे मणि को नहीं ले पाए तो रौनक की हालत कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उनकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्होंने मणि को पाने के लिए आखिरी कोशिश की। जैसे ही परिवार ने मणि को छूने का प्रयास किया, हवेली की नींव हिलने लगी और एक बार फिर गहरा सन्नाटा हर ओर छा गया। इस बार माहौल में कुछ अलग था। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी जगह पर जकड़ लिया था। तहखाने की दीवारों पर उकेरी आकृतियां जैसे जीवंत हो उठीं और कमरे में चारों ओर एक भयानक शोर ने घेर लिया। डर की एक लहर परिवार के सदस्यों के दिल में दौड़ गई जब उन्होंने देखा कि तहखाने में लगी जंजीरें अचानक हवा में लहराने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हों। उन जंजीरों के सिरों पर धुंधले चेहरे उभर रहे थे, जिनमें दर्द और गुस्से की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अचानक एक बूढ़ी आत्मा जैसी छाया जो इन जंजीरों में कैद थी, सामने प्रकट हुई। उसने परिवार को कड़ी नजरों से घूरते हुए कहा, इस मणि तक पहुंचने का तुम्हारा साहस बेकार है। जो भी इसे लेने की कोशिश करेगा वह हमारी तरह कैद होकर रह जाएगा। हम वे आत्माएं हैं जो इस मणि की रूहानी पहरेदारी में हैं और हमें इसका शाप भोगना पड़ा है। उसके चेहरे पर असीम दुख था और उसकी आवाज में कड़ा संकल्प था कि वह इस मणि की सुरक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परिवार के चेहरों पर डर के भाव गहरा गए, पर फिर भी उन्होंने उस आत्मा से मणि की जरूरत समझाने की कोशिश की। रौनक की मां ने कांपती आवाज में कहा, हम सिर्फ अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं, कृपया हमें मणि दे दो, हम यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन उस बूढ़ी आत्मा के चेहरे पर कुछ भी नरमी नहीं आई। उसने कहा, हमारे लिए यह एक अभिशाप है, पर यह मणि तुम्हारे लिए एक बंदी का फंदा बन सकती है। इसने हम सभी को अपनी सुरक्षा के शाप में बांध लिया है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का अंत एक ही होता है, वह कैद हो जाता है और उस अभिशप्त डायन का साथी बन जाता है। इतने में तहखाने की छत पर लटके हुए पिंजरे भी हिलने लगे। उनमें से चीख की आवाजें आने लगीं, जैसे वे आत्माएं परिवार को चेतावनी दे रही हों। हर चीख में भय, पीड़ा और खौफनाक ऊर्जा थी। उन आवाजों ने हवा को इतना भारी बना दिया कि परिवार को सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। वे समझ चुके थे कि मणि तक पहुंचना आसान नहीं होगा और इसकी सुरक्षा में बंधी आत्माएं उन्हें छोड़ने वाली नहीं थीं। तभी एक युवती का भूत भी वहां प्रकट हुआ।
वह एक दर्द भरी मुस्कान के साथ परिवार की ओर देखते हुए बोली, इस मणि ने हमें भी लुभाया था। हमने सोचा था कि इससे हमारी मुक्ति संभव है, पर यह एक भ्रम निकला। मणि ने हमें अपने अंधेरे में कैद कर लिया और अब हम हमेशा के लिए इसी तहखाने में फंसे हुए हैं। उसकी आंखों में भय का साया था और वह परिवार को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वे इस मणि की खोज को छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। रौनक के माता पिता जानते थे कि अब पीछे हटना भी आसान नहीं था। इस बीच हवेली की फर्श में से एक दरार उभरने लगी और एक स्याह धुएं सी परछाई उस दरार में से बाहर निकलने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेती गई और जल्द ही हवेली की पूरी छत तक पहुंच गई। परिवार के सभी सदस्यों ने देखा कि वह परछाई कोई और नहीं बल्कि उस डायन का ही भयावह रूप था जो गुस्से और पीड़ा से लिपटी हुई थी। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं, जिनमें किसी का भी दिल थरथरा उठे। उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी और उसकी आवाज में घृणा की गूंज थी। उसने क्रोधित होकर कहा, तुम सब मेरी मणि लेना चाहते हो, मेरी पीड़ा से खुद को मुक्त करना चाहते हो। यह मणि मेरी ताकत का स्रोत है और तुम इसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। डायन ने अपनी लंबी पतली उंगलियों से इशारा किया और तहखाने में जलती मशालों की लपटें एकाएक नीले रंग में बदल गईं। पूरा माहौल और भी रहस्यमय और डरावना हो गया। उसकी नजरें परिवार के हर सदस्य पर थीं, जैसे वह उनके अंदर के डर को समझ सकती थी। उसने आगे कहा, मैंने कभी चैन से नहीं मरा और अब मेरे इस शाप से तुम्हें भी गुजरना होगा। रौनक की मां ने डरते डरते कहा, हम सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन डायन ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे छोड़ दिया गया होता तो मैं कभी किसी की आत्मा को कैद ना करती। अब तुम भी मेरे इस दर्द के हिस्सेदार बनोगे। अब परिवार को समझ में आ गया कि इस हवेली और मणि की ताकतें मिलकर उन्हें इस अंधेरे जाल में फंसाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थीं। उनकी राह में खड़ी आत्माएं, डरावने भूत और डायन की खुद की रूहानी ताकत ने हवेली को एक ऐसी पहेली बना दिया था जिसमें फंसा हुआ कोई भी जीवित नहीं लौट सकता था। जब डायन की शापित आत्मा ने अपने शब्दों से परिवार को जकड़ लिया तो हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वातावरण इतना घना हो गया था कि सांस लेना भी कठिन हो गया। हर तरफ से गूंजती हुई उस डायन की आवाजें जैसे उन सबको चेतावनी दे रही थीं और उनके शरीर को थामे हुए थीं। परिवार के दिलों में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। रौनक के पिता ने अपने बेटे की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर अपनी पत्नी से कहा, हम यहां से भाग सकते हैं, पर अगर हम मणि नहीं लेते तो रौनक का जीवन कभी सामान्य नहीं होगा। हमें किसी भी हाल में इस डायन की आत्मा से जूझना होगा। रौनक की मां ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में चिंता और डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी अपने बेटे को बचाने की। वे समझ चुके थे कि अब उनके सामने एक ऐसी शक्ति खड़ी थी जो बिना किसी छेड़छाड़ के खुद को कभी नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक दीवारों में से उस अंधेरी छाया का रूप और भी भयावह हो गया। चारों ओर एक गहरा लाल धुआं फैलने लगा, मानो पूरा तहखाना जलने वाला हो। हवा में एक अजीब सी गर्मी थी और पूरा कमरा जैसे कांप रहा था। डायन की हंसी तेज हो गई और उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग मेरे रास्ते में पहले भी आए हैं। तुम इसे छुड़ाने के लिए मेरे जाल में फंस गए हो। देखो, तुम सब कितनी दूर आ गए हो, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। तुम जितना प्रयास करोगे उतनी ही गहरी तुम मेरी गिरफ्त में फंसते जाओगे। उसकी आवाज में एक ऐसा विष था जो सीधे आत्मा में घुस जाता था। उसके शब्दों के साथ ही दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो हवेली खुद अपना विरोध कर रही हो। अब हर कदम पर खतरे का सामना करना पड़ा। रौनक ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे धीरे कहा, मुझे डर नहीं लगता मां, हम इसे खत्म करेंगे, हम जीत सकते हैं। वह एक ताजगी से भरी आवाज में बोला, जो उसके अंदर की छिपी हुई हिम्मत को बाहर ला रही थी। उसके साहस ने परिवार को एक नई ताकत दी। रौनक के पिता ने गहरी नजरों से उस डायन की ओर देखा और बिना किसी डर के बोले, हमने जितना सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर हमारे बेटे को बचाना है तो हमें उसकी जादुई शक्ति को हराना होगा।
हमें उस मणि को हासिल करना ही होगा। इसी बीच डायन की आत्मा ने अपनी ऊर्जा को और भी तेज कर दिया। पूरे तहखाने में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। काले धुएं और जलती हुई रोशनी के बीच हवेली का फर्श और दीवारें जैसे खुद में सिकुड़ने लगीं। रौनक की मां ने जैसे ही अपनी नजर मणि पर डाली, एक अजीब सी शक्ति ने उसे खींच लिया। मणि की रोशनी और भी तेज हो गई और अचानक से कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। हवेली की जंजीरों में बंधी हुई आत्माओं की चीखें फिर से सुनाई देने लगी। रौनक की मां ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर भी उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हम ऐसा क्या कर रहे हैं? यह मणि हमें क्या दे सकती है? क्या यह हमारी मुक्ति का रास्ता है? उसकी आवाज में एक अनिश्चितता और उलझन थी, क्योंकि हर कदम पर हवेली के रहस्य और डायन की क्रूरता का एहसास बढ़ता जा रहा था। लेकिन रौनक के पिता ने उसे शांत किया। हमारी ताकत केवल हमारी एकजुटता में है। हमें विश्वास करना होगा कि हम सही रास्ते पर हैं। तभी अचानक एक अजीब सी घबराहट ने सबको घेर लिया। दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी से अब खून की धारें बहने लगी थीं। उस खून की लकीरों ने मणि की ओर रेखाएं बनाई और उन रेखाओं से गहरी दरार उभरी, जिसमें से एक और खौफनाक रूप उभरा। यह रूप किसी भूतिया प्राणी जैसा था, लेकिन यह डायन की शापित शक्ति का एक और रूप था। उसकी आंखें जलती हुई थीं और चेहरा विकृत हो गया था। वह धीरे धीरे परिवार के पास बढ़ा। जैसे ही वह उनके पास आया, एक दर्दनाक आवाज ने पूरे तहखाने को हिलाकर रख दिया। वह शापित प्राणी बोला, तुम सोचते हो कि तुम मणि को छीन कर जा सकोगे? तुम्हारा यह भ्रम तुम्हारी जान ले लेगा। देखो, ये मणि सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हें मेरी तरह शापित बना देगी। उसकी बातें अब स्पष्ट हो रही थीं। परिवार को समझ में आ गया था कि इस मणि ने अनगिनत आत्माओं को अपने जाल में फंसा लिया है, और जो इसे छीनने की कोशिश करता है वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। अब परिवार को हर कदम पर अंधकार और मृत्यु के कगार पर खड़ा महसूस हो रहा था। वे बुरी तरह से घिर चुके थे, पर उनकी आत्मा में एक गहरी इच्छा शक्ति थी। रौनक के पिता ने अपनी आंखों में साहस भरते हुए कहा, हम पीछे नहीं हट सकते। हम तुम्हारी आत्मा को हराकर इस शाप को खत्म करेंगे। उसकी आवाज में एक जिद और दृढ़ संकल्प था, जैसे वह अपनी आत्मा से इस युद्ध को जीतने का प्रण कर चुका हो। अब तक हवेली का प्रत्येक कोना एक दुष्ट शक्ति से भर चुका था, जो परिवार को खतरों के बीच घेर रही थी। हवेली की दीवारें जैसे गुस्से में चीख रही थीं और जंजीरों से बंधी हुई आत्माएं एक बारगी उन्मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थीं। सब कुछ अब एक कड़वी लड़ाई बन गया था, जो जीवन और मृत्यु के बीच एक महीन रेखा पर चल रही थी। अब हवेली में फैलता अंधेरा और भी भयावह हो गया था। वह खौफनाक शक्ति जो डायन की आत्मा से जुड़ी थी, हर जगह अपने पंजे गाड़ने लगी थी। दीवारों से खून की धारें बहने लगीं और कमरे में जो भी चीज रखी थी वह मानो अपनी जगह से हिलने लगी थी। हवेली की दीवारों में कोई जानवरों की तरह चीखें गूंज रही थीं और खिड़कियों से एक काले धुएं का लहराता हुआ घना बादल पूरे कमरे में फैलने लगा था। हवा में जहर सा घुल चुका था और परिवार के सदस्यों की सांसें घुटने लगी थीं। तभी जैसे ही रौनक के पिता ने उस मणि की ओर बढ़ने की कोशिश की, अचानक हवेली की दीवारों से तेज खड़खड़ाहट की आवाज आई। एक मर्दानी छाया जो पहले दीवारों पर लहराती हुई दिखी थी, अब पूरी तरह से रूप बदलकर सामने खड़ी थी। यह डायन का असली रूप था। अब वह बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी अपने जीवन में थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई भी मानवीय भावना नहीं थी। उसकी आंखों में बस एक गहरी नफरत और तिरस्कार था। डायन ने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम मेरी शक्ति को समझ नहीं पाते, नहीं तो तुम मेरे खिलाफ कभी नहीं खड़े होते। मणि मेरे दिल की धड़कन है, मेरी रूह का प्रतीक है। जो भी इसे लेना चाहता है वह मेरी कैद में होगा। तुम सब मेरे जाल में फंसे हो और तुमसे अब कोई बचाव नहीं है। तभी अचानक हवेली में जैसे कुछ हिल गया। पूरा कमरा थरथराने लगा और दीवारों से खून की धारें अब तेज होकर बहने लगीं। वे बहते खून की धारें जैसे किसी अदृश्य ताकत से उनके पैरों को जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। चारों ओर काले साए फटते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे।
हर कदम पर परिवार को यह एहसास हो रहा था कि वे डायन की गिरफ्त में हैं। वे जैसे किसी माया जाल में फंस चुके थे। रौनक की मां ने डरते हुए कहा, हम हार रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन रौनक के पिता ने उसे शांत किया। अगर हमें जीतना है तो हमें अपनी सारी ताकत और साहस को एकजुट करना होगा। यह हमारी आखिरी लड़ाई है, और अगर हम पीछे हटे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। रौनक, जो अब तक चुप था, अपने पिता के पास आया और उसने कहा, पापा, मुझे डर नहीं है। मैं जानता हूं कि हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर हम एकजुट होकर लड़े तो हम उसे हरा सकते हैं। उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास था जो केवल एक बेटे का अपनी माँ बाप से प्रेम और विश्वास हो सकता है। ये शब्द सुनकर रौनक के माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके अंदर का डर थोड़ी देर के लिए कम हो गया। डायन ने अपनी घृणित मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे खिलाफ लड़ने का सपना मत देखो। मणि की शक्ति मेरे साथ है। तुम जो भी करोगे वह केवल तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तुम्हारी आत्माएं अब मेरे पास होंगी। तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहते हुए उसने अपनी बाहों को फैलाया और हवेली में एक जबरदस्त आंधी उठने लगी। हवेली के हर कोने से अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे पूरा भवन उसे अपनी शक्ति को साबित करने के लिए तैयार कर रहा हो। तभी अचानक मणि की रोशनी और भी तेज हो गई। वह एक सुनहरी रेखा के रूप में घूमने लगी, मानो अपनी ही शक्ति से युद्ध कर रही हो। परिवार के सदस्य उस मणि की ओर बढ़ने लगे, लेकिन हर कदम पर एक अनदेखी शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हवा में एक खौफनाक गूंज उठी और मणि ने अपनी तेज रोशनी से पूरे कमरे को जलाने की कोशिश की। अचानक एक भयंकर आग की लपट दीवारों से उठने लगी और कमरे के अंदर के हर कोने में अंधेरे की धुंध फैलने लगी। रौनक की मां चिल्लाई, तकलीफ को और सह नहीं सकते, हमें यह मणि हासिल करनी होगी। और उसने अपने पति और बेटे के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने साथ मिलकर मणि की ओर बढ़ने का साहस किया, जबकि हवेली की दीवारों से एक के बाद एक अजीब चीखें आ रही थीं। अचानक जैसे ही उन्होंने मणि को छूने की कोशिश की, एक भयंकर शोर गूंजने लगा। दीवारों से बहता खून और जंजीरों में बंधी आत्माओं की क्रंदन ने हवेली को पूरी तरह से हिला दिया। हर जगह एक भयंकर आतंक फैलने लगा। रौनक की मां और पिता ने एकजुट होकर मणि को उठाने की कोशिश की। तभी एक बर्फीले ठंडे एहसास ने उन्हें जकड़ लिया। यह एहसास डायन की काली शक्ति का था, जिसने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब परिवार के पास केवल एक रास्ता था, मणि को पूरी तरह से छीन लेना और उस काली शक्ति को पराजित करना। रौनक ने जोर से चिल्लाकर कहा, हम उसे हराएंगे, हम सब एक साथ हैं। और जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक विशाल शोर के साथ पूरी हवेली एक बार फिर हिलने लगी। मणि ने अचानक एक अंतिम चमकते हुए प्रकाश से उभरते हुए एक भयानक रूप लिया। डायन की आत्मा ने अपने अंतिम शब्दों के साथ चिल्लाया, यह मेरी आखिरी चेतावनी है, तुम्हारी जिद तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। और उसी क्षण एक चमत्कारी घटना घटी। मणि की रोशनी ने हवेली के काले धुएं को पूरी तरह से खत्म कर दिया और सब कुछ शांत हो गया। हवेली का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। जिस खौफनाक अंधेरे और नफरत ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया था, वह अब जैसे पूरी तरह से हिल चुका था। मणि की चमकते हुए अंतिम प्रकाश की किरण ने डायन की काली शक्ति को एक क्षण में खत्म कर दिया था। यह केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि एक शुद्ध आत्मा और शापित शक्ति के बीच के संघर्ष का अंतिम परिणाम था। जैसे ही मणि की रोशनी ने सब कुछ निगल लिया, हवेली में एक गहरी चुप्पी छा गई और सभी आत्माएं एक आंतरिक शांति का अनुभव करने लगीं। रौनक और उसके माता पिता अब एक दूसरे को घेर कर खड़े थे। वे पूरी तरह से थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर राहत और विजय का एहसास था। मणि ने जो शक्ति दिखलाई थी, उसे वे अब समझ चुके थे कि यह केवल एक साधारण चीज नहीं थी। यह एक शापित वस्तु थी जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। अब वे उस जादुई वस्तु के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई को जीत चुके थे, लेकिन यह जीत इतनी सरल नहीं थी। दीवारों से बहता खून अब रुक चुका था और हवेली के अंदर से जो भी चीखें आती थीं, वे अब शांत हो चुकी थीं।
हर तरफ एक गहरी शांति फैली हुई थी, मानो सब कुछ अब अपने स्थान पर आ चुका हो। रौनक की मां ने राहत की सांस ली और कहा, हमने किया, हम इससे बाहर निकले। लेकिन उसका स्वर कमजोर था, जैसे वह पूरी तरह से थकी हुई हो। फिर भी उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। रौनक की आंखों में अब भी चिंता थी। उसने अपने माता पिता से पूछा, क्या यह सच है? क्या हम सच में सुरक्षित हैं? रौनक की आवाज में अब भी एक असमंजस था, क्योंकि उसने देखा था कि हवेली में जो कुछ भी घटित हुआ था वह सचमुच एक असाधारण और भयावह अनुभव था। लेकिन अब उसकी मां ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, अब हम सुरक्षित हैं, हम उस शाप से मुक्त हो गए हैं। रौनक के दिल में एक हल्का सा सुकून आ गया, लेकिन वह फिर भी सोच रहा था कि क्या वे सच में इस खतरनाक दुनिया से बाहर निकल पाए हैं। हवेली के अंदर की दीवारें अब बिल्कुल शांत हो चुकी थीं और अजीब तरह की चुप्पी सब जगह फैल गई थी। जिन खौफनाक चित्रों और मूर्तियों ने पहले दीवारों को घेर रखा था, वे अब अस्तित्वहीन लग रहे थे। जैसे ही परिवार ने हवेली के बाहर कदम रखा, एक ताजगी और नयापन का एहसास हुआ। यह एहसास था कि वे उस शापित स्थान से बाहर निकल चुके थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि वे पूरी तरह से सुरक्षित थे। रौनक के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने बहुत कुछ देखा है और अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें भविष्य में ऐसी शक्ति से बचने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने मणि को एक बार फिर देखा, जो अब पूरी तरह से शांत और निष्क्रिय हो चुकी थी। रौनक की मां ने धीरे से कहा, हमें इसे कहीं छिपा कर रखना होगा ताकि कोई और इसे न पा सके। यह मणि अब हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मणि को एक कपड़े में लपेटा और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उनके मन में अब यह साफ था कि वे इन खतरनाक शक्तियों को कभी अपने पास नहीं आने देंगे। वे घर वापस लौटे, लेकिन वे जानते थे कि अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं होगा। उन्होंने जो अनुभव किया था वह हमेशा उनके साथ रहेगा। हवेली में जो कुछ भी हुआ था वह अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। यहाँ तक कि हवेली के दरवाजे बंद हो गए थे और उसके अंधेरे में कोई जीवन नहीं था। लेकिन उस जगह की भूतिया शक्ति ने हमेशा के लिए परिवार को याद दिलाया कि इस तरह की शक्तियां कभी खत्म नहीं होती। हालांकि वे मणि को खत्म करने में सफल रहे थे, लेकिन यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर जब वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हो। फिर भी रौनक और उसके परिवार ने यह समझ लिया कि अब उन्हें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। वे सभी घर वापस लौटे, लेकिन इस बार उनके दिल में एक नई ताकत और समझ थी। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा कि वे अपनी खुशियों को बचाए रखें और कभी भी किसी अंधेरी शक्ति को अपने जीवन में प्रवेश न करने दें। हालांकि हवेली का अंधेरा अब समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी छाया हमेशा उनके जीवन में एक डर की तरह बनी रहेगी। वे जानते थे कि इस दुनिया में अनगिनत रहस्यमय चीजें मौजूद हैं, जिन्हें शायद हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। लेकिन यह अनुभव उन्हें जीवन भर के लिए सचेत कर गया था कि हर कदम सावधानी से उठाना चाहिए। अब जब वे हवेली से बाहर थे, रौनक ने अपने माता पिता से कहा, हमने यह युद्ध जीत लिया, लेकिन अब हमें पूरी दुनिया से बचने के लिए तैयार रहना होगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो हम देख सकते हैं वह सिर्फ एक छोटी सी परछाई होती है और इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक हो सकता है। रौनक के शब्दों में एक गहरी समझ और बल था, जो उसने इस खौफनाक अनुभव से सीखा था। वह जानता था कि उनके लिए अब जीवन की राह आसान नहीं होगी, लेकिन कम से कम वे अपनी जिंदगियों को शांति और सुरक्षित तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।